नमस्कार, रेडियो मनी 9 पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्वस्तिका और आप सुन रहे हैं कॉर्पोरेट सेंट्रल। किस आईटी कंपनी के सीईओ ने समय से पहले दिया इस्तीफा? विस्तारा ने कितनी कम कर दी उड़ानें? बंधन बैंक के सीईओ ने बीच अधर में क्यों छोड़ दिया कंपनी को? बताएंगे आपको, और इसके अलावा भी होंगी कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं कॉर्पोरेट सेंट्रल। आईटी कंपनी विप्रो के सीईओ और एमडी थेरी डेलापोर्ट ने समय से पहले अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। विप्रो ने डेलापोर्ट की जगह श्रीनिवास पालिया को नया सीईओ बनाया है। डेलापोर्ट का कार्यकाल जुलाई 2025 में खत्म होना था, लेकिन कंपनी ने कहा कि उनकी सेवाएं इस साल 31 मई से समाप्त हो जाएंगी। 8 अप्रैल को विप्रो का शेयर 1% की गिरावट के साथ 480 रुपये 25 पैसे पर बंद हुआ। नेस्ले इंडिया के बोर्ड ने अपनी स्विट्जरलैंड की पेरेंट कंपनी नेस्ले को किए जाने वाले रॉयल्टी भुगतान की दर को बढ़ाकर 5.25% तक करने को मंजूरी दे दी है। फिलहाल रॉयल्टी भुगतान की दर कंपनी के मौजूदा टर्नओवर के 4.5% के बराबर है। हालांकि रॉयल्टी भुगतान में बढ़ोतरी 1 जुलाई से और चरणों में अगले 5 साल में लागू होगी। दोनों कंपनियों के बीच हुए करार के मुताबिक रॉयल्टी भुगतान की दर हर साल 0.15% से बढ़ाई जाएगी। 8 अप्रैल को नेस्ले इंडिया के शेयर में 1.5% की कमजोरी के साथ 2,499 रुपये 90 पैसे पर कारोबार की समाप्ति हुई। रंजन पई के नेतृत्व वाली MEMG फैमिली ने बायजूस के खिलाफ आर्बिट्रेशन यानी मध्यस्थता की शुरुआत कर दी है। $4.2 करोड़ के लोन का भुगतान शेयरों के रूप में न करने के चलते यह आर्बिट्रेशन शुरुआत की गई है। इसी के चलते सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर यानी SIAC की ओर से नियुक्त आर्बिट्रेटर ने नियमों के मुताबिक बायजूस को अपनी सब्सिडियरी कंपनी आकाश एजुकेशन सर्विसेज लिमिटेड यानी AESL में अपने 40 लाख शेयर या 6% हिस्सा न बेचने का आदेश दिया है। वोडाफोन आइडिया के बोर्ड ने बीते शनिवार यानी 6 अप्रैल को अपने प्रमोटर आदित्य बिरला ग्रुप से 2,075 करोड़ जुटाने को मंजूरी दे दी है। ये रकम प्रेफरेंशियल शेयर इशू के जरिए जुटाई जाएगी। बोर्ड के फैसले के मुताबिक आदित्य बिरला ग्रुप की एंटिटी ओरियाना इन्वेस्टमेंट्स को 139.54 करोड़ शेयर 14 रुपये 87 पैसे के भाव पर जारी होंगे, जो कि शुक्रवार 5 अप्रैल की 13 रुपये 35 पैसे की क्लोजिंग से करीब 11.5% के प्रीमियम पर है। 8 अप्रैल को वोडाफोन आइडिया का शेयर 1% से ज्यादा गिरकर 13 रुपये 15 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। हालांकि दिन के दौरान शेयर 13 रुपये के भी नीचे फिसल गया था। पायलट संकट में फंसी विस्तारा एयरलाइन ने अप्रैल में अपनी दैनिक उड़ानों में 10% कटौती की योजना बनाई है। 31 मार्च से शुरू हुए समर सीजन में विस्तारा को प्रतिदिन 300 से अधिक उड़ानें संचालित करनी थीं, लेकिन पायलटों के बड़ी संख्या में छुट्टी पर चले जाने की वजह से कंपनी को प्रतिदिन 25 से 30 उड़ानें रद्द करनी पड़ रही हैं। जानकारों का मानना है कि उड़ानें रद्द होने से हवाई किराए में, खासकर मेट्रो रूट्स में बढ़ोतरी होगी। अडानी ग्रुप ने अपनी गुजरात में स्थित फैक्ट्री में सोलर पावर सेल्स और मॉड्यूल्स बनाने में इस्तेमाल होने वाले वेफर और इनगॉट्स का कमर्शियल उत्पादन शुरू कर दिया है। समूह ने 2027-28 तक पॉलीसिलिकॉन बनाना शुरू करने का लक्ष्य तय किया है। इस तरह ये समूह रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ा भारत का पहला इंटीग्रेटेड खिलाड़ी बन जाएगा और चीन पर निर्भरता भी कम हो जाएगी। खबर के चलते आज अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर करीब 0.5% चढ़कर 3,236 रुपये पर बंद हुआ। रूस की एनर्जी कंपनी गैसप्रॉम की यूनिट SEFE मार्केटिंग ट्रेडिंग सिंगापुर ने गेल की मुआवजा दिए जाने की मांग को खारिज कर दिया है। SEFE मार्केटिंग की ओर से LNG सप्लाई न होने के चलते गेल ने दिसंबर 2023 में लंदन कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में $1.8 अरब के आर्बिट्रेशन दावे की मांग की थी। खबर के चलते आज गेल का शेयर 5% से ज्यादा चढ़कर 200 रुपये 70 पैसे पर बंद हुआ। बंद हो चुकी गो फर्स्ट एयरलाइन के लेंडर्स यानी कर्जदाताओं ने मुंबई के ठाणे में कंपनी की
94 एकड़ लैंड को अपने कब्जे में ले लिया है। बैंकों को इस जमीन की नीलामी से 2000 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। गोफर्स्ट पर बैंकों का करीब 6200 करोड़ रुपए का बकाया है। साथ ही NCLT ने कंपनी की दिवालिया प्रक्रिया को पूरा करने की अवधि 60 दिन से बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। खबर के चलते आज बॉम्बे बर्मा का शेयर 1% की मजबूती के साथ 1640 रुपए 50 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता को बढ़ाकर 45 गीगावाट करने के लिए अडानी ग्रीन एनर्जी की करीब 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना है। फिलहाल कंपनी की 10.9 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता है। क्षमता विस्तार का बड़ा हिस्सा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित खावड़ा इकाई में होगा, जहां क्षमता को 2 गीगावाट से बढ़ाकर 30 गीगावाट किया जाएगा। खबर के चलते आज अडानी ग्रीन एनर्जी का शेयर करीब 1.25% चढ़कर 1925 रुपए पर बंद हुआ। इंश्योरेंस रेगुलेटर इरडा ने हिंदुजा ग्रुप की कंपनी IIHL की ओर से दिवालिया कंपनी रिलायंस कैपिटल के लिए दी गई 9650 करोड़ रुपए की कर्ज समाधान योजना पर चिंता जाहिर की है। इरडा ने रिलायंस कैपिटल के एडमिनिस्ट्रेटर नागेश्वर राव से कहा है कि IIHL का प्रस्ताव बीमा नियमों के मुताबिक नहीं है। रेगुलेटर ने रिलायंस कैपिटल में डाले जाने वाले इक्विटी कैपिटल को लेकर सफाई मांगी है और IIHL की ओर से इस अधिग्रहण के लिए कर्ज लेने की योजना पर भी आपत्ति व्यक्त की है। टेमासेक के निवेश वाली मणिपाल हेल्थ एंटरप्राइजेज भारत की सबसे बड़ी हॉस्पिटल चेन बनने जा रही है। कंपनी मेडिका सिनर्जी प्राइवेट लिमिटेड का अधिग्रहण करने की तैयारी कर रही है। ये सौदा करीब 1400 करोड़ रुपए का है। इस सौदे की आधिकारिक घोषणा इस महीने के अंत तक होने की उम्मीद है। बंधन बैंक के CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर चंद्रशेखर घोष अपना कार्यकाल पूरा होने पर पद छोड़ देंगे। उनका कार्यकाल 9 जुलाई को खत्म हो रहा है। शुक्रवार को बैंक की ओर से चंद्रशेखर घोष को लेकर ये जानकारी दी गई है। चंद्रशेखर घोष ने 5 अप्रैल को बोर्ड को लिखे पत्र में पद छोड़ने की जानकारी दी थी। MD और CEO के इस्तीफे की खबर से आज बंधन बैंक के शेयर में करीब 6.25% की गिरावट के साथ 185 रुपए 10 पैसे पर कारोबार का अंत हुआ। तो आज के कॉर्पोरेट सेंट्रल में बस इतना ही। इसे आपके लिए तैयार किया है हमारे सहयोगी संदीप ग्रोवर ने। बाकी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारी मनी 9 ऐप को। मैं हूं आपके साथ स्वस्तिका। अभी के लिए नमस्कार।